सुप्रभात बच्चों, आज की इस हिंदी व्याकरण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्वरों की मात्राएं पढ़ने जा रहे हैं। तो अ से लेकर अ तक सभी स्वरों की मात्राएं होती है। उनके स्वरों की मात्रा के चिन्हों को मैंने यहाँ पर विभिन्न आकार में सजाया है, आप देख सकते हैं। ये अ से लेकर अ तक सभी मात्राओं के चिन्ह हैं। अगर इन्हें हम व्यंजनों में प्रयोग करते हैं, इन चिन्हों को, स्वरों के चिन्हों को जब हम व्यंजनों में प्रयोग करते हैं तो उसका उच्चारण बदल जाता है और इन चिन्हों को हम तब मात्रा कहलाता है वो। तो आज हम पढ़ेंगे सभी मात्राएं। पहला है अस्वर। अस्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है। फिर दूसरा है आस्वर। आस्वर की मात्रा हम इस तरह से लगाते हैं। आ की मात्रा का चिन्ह होता है इस तरह। उसके बाद आती है छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा का चिन्ह होता है इस तरह। ये व्यंजन के पहले इस तरह लगाई जाती है। उसके बाद है बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा का चिन्ह भी व्यंजन के बाद इस तरह से लगता है। उसके बाद है छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा भी हर व्यंजन में इस तरह उसके नीचे लगता है। उसके बाद आता है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ भी इस तरह से व्यंजन के नीचे प्रयोग होता है। उसके बाद री की मात्रा है। री की मात्रा को भी इस तरह लिखा जाता है व्यंजन के नीचे। उसके बाद ए की मात्रा। ए की मात्रा भी हर व्यंजन में इस तरह ऊपर लिखा जाता है, इसका चिन्ह इस तरह होता है। उसके बाद है ए की मात्रा। ए की मात्रा भी हर व्यंजन में इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा भी हर व्यंजन में इस तरह से लगती है। और उसके बाद है औ की मात्रा। औ की मात्रा भी इस तरह से इसका चिन्ह होता है। इस तरह हर व्यंजन में हम औ की मात्रा का भी प्रयोग करते हैं। तो आज हम, यह एक मात्रा चार्ट है, इसमें हम विभिन्न स्वरों का प्रयोग देखेंगे करके और उससे एक शब्द भी देखेंगे। तो पहला है अस्वर। अस्वर की तो कोई मात्रा नहीं होती। तो अगर हम ड से बिना मात्रा का कोई शब्द देखें तो ड से होगा डगर, डगर। उसके बाद है आ की मात्रा। अगर हम त पर आ की मात्रा का प्रयोग करें तो ता से एक शब्द होता है, जैसे ताला, ताला। उसके बाद आती है छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा अगर हम ह में प्रयोग करें तो एक शब्द होता है इससे हिरन। छोटी की मात्रा ह पर लगाकर एक शब्द बनेगा हिरन। उसके बाद है बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा म में बड़ी की मात्रा का लगाने पर उच्चारण होगा मी और इससे शब्द बनता है मीरा। उसके बाद है छोटा ऊ। छोटा ऊ जैसे अगर हम ग पर प्रयोग करें तो इसका उच्चारण होगा गु और इससे एक शब्द होगा गुड़िया, गुड़िया। उसके बाद है बड़ा ऊ। अगर हम फ पर बड़ा ऊ का प्रयोग करेंगे तो इसका उच्चारण होगा फू और इससे एक शब्द होगा फूल। कौन सा है शब्द? फूल। उसके बाद आता है री की मात्रा। री की मात्रा अगर हम क पर री की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो इसका उच्चारण होगा क्री और इसे एक शब्द होगा कृपा। ध्यान रहे बच्चों, इसका उच्चारण होगा री और इससे शब्द होगा कृपा। उसके बाद आती है ए की मात्रा। अगर हम र पर ए की मात्रा का प्रयोग करें तो इसका उच्चारण होगा रे और इससे एक शब्द होगा रेल। और उसके बाद आती है ए की मात्रा।
ए की मात्रा, अगर हम प पर ए की मात्रा लगाएं तो इसका उच्चारण होगा पै, और इससे एक शब्द होगा पैसा। उसके बाद आता है ओ की मात्रा। थ में अगर हम ओ की मात्रा का प्रयोग करें तो इसका उच्चारण होगा थो, और इससे एक शब्द होगा थोड़ा। कौन सा है? थोड़ा। उसके बाद औ की मात्रा आती है। औ की मात्रा, च में अगर हम औ की मात्रा का प्रयोग करें तो इसका उच्चारण होगा चौ, और इससे एक शब्द होगा चौड़ा। अरे हूँ चौड़ा। तो बच्चों, सभी स्वरों की मात्राएं होती है, सिर्फ अ की मात्रा नहीं होती है। आ से लेकर अ तक सभी मात्राओं के चिन्हों का आपने देखा। आप भी इसी तरह विभिन्न व्यंजनों में इसका प्रयोग करके शब्द बनाएं। धन्यवाद।